जय हिंद बच्चों, वेलकम टू माय चैनल फतेहपुर वाले गुरुजी। आज हम ईट के प्रयोग को समझेंगे। आप लोगों ने अभी तक अनुवाद जो सीखे होंगे ईट के, उसमें ये बताया गया होगा कि समय मौसम संबंधी वाक्यों का अनुवाद करते समय ईट का प्रयोग करते हैं। किंतु उसमें जैसे जब जैसे अभी 7 बजा है, 8 बजा है, तो वो तो आपको पता है। लेकिन अगर आपको ये बताया जाए कि 8 बजने में इतने मिनट बाकी है, इतने में उतना बाकी है, ऐसे सेंटेंस कैसे करेंगे? तो चलिए उनको भी सीखते हैं। और उससे पहले जरूरी बात यह है कि अगर वीडियो अगर आपको पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि अन्य बच्चों तक वीडियो पहुंचे और अपना यूट्यूब परिवार धीरे धीरे बढ़ता रहे, विकास होता रहे, आपको भी आता रहे और हमारा भी काम होता रहे, है कि नहीं? तो आइए समझते हैं। ये धोखा दे रहा है। यूज ऑफ इट, है ना? यूज ऑफ इट। अब इसमें वही आपके पहले पुराने रूल चलेंगे। समय, मौसम, ऋतु, दिन, संबंधित वाक्यों का अनुवाद करते समय इट का प्रयोग करते। इट का प्रयोग सब्जेक्ट अर्थात कर्ता के रूप में करते हैं। अब इसका स्ट्रक्चर ऐसा रहेगा। इट, इसके साथ प्रेजेंट में आप लगाएंगे इज, पास्ट में लगाएंगे वाज, प्लस आपका ऑब्जेक्ट, प्लस आपका ओडब्ल्यू। जैसे आज, है ना? आज क्या है? रविवार है। रविवार है। दिन की बात कर रहा है तो इसका मतलब इट, फिर इज क्या है बच्चों? संडे, है ना? जैसे 4 बजे हैं, 4 बजे हैं, तो क्या हो जाएगा? इट इज 4 o'clock, है ना? जैसे बसंत है, क्या है? बसंत है। बसंत क्या है? मौसम है। ठीक, तो मौसम की बात कर रहा है तो फिर कर्ता के रूप में इट का प्रयोग करेंगे। इज, स्प्रिंग मीन बेटा होता है बसंत। क्या होता है? बसंत। ऐसे अगर आपको बनना है अधिकारी तो जमकर करनी होगी तैयारी।
जब तक आप अच्छे से तैयारी ना करेंगे तब तक आप अधिकारी छोड़ो कुछ भी ना होंगे। तो हर एक कार्य में मेहनत अनिवार्य होती है। जैसे मैं यूट्यूब में मेहनत कर रहा हूँ, अगर आप भी मेहनत करते रहेंगे तो आप आगे जरूर बढ़ेंगे। हाँ, कुछ लोग कहते हैं कि मेहनत करने से कुछ नहीं होता, चालाकी निपोर करने से होता है। अब आप ये बताओ कि अगर कोई भी व्यक्ति पेपर क्वालिफाई करता है तो क्या सरकार उसको नौकरी नहीं देगी? अब आप लोग जो है नकल या इधर उधर के सहारे रहते हैं कि पास हो जाएंगे, परसेंटेज बन जाएगा, इधर उधर से तो हो जाएगा, लेकिन जब कंपटीशन में बैठते हैं तो पेपर ही क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं। जब पेपर क्वालिफाई कर लेंगे, रैंक अच्छी बनाएंगे, अच्छी खासी मेरिट में आएंगे तो सरकार को तो नौकरी देनी देनी है। इसलिए आपको मेहनत करना बहुत जरूरी है। मेहनत कीजिए। अब आपने सिंपल तो सेंटेंस देख लिए, किंतु अगर कहा जाए आपसे कि इतने मिनट बाकी हैं, इतने मिनट हो गए हैं, तो क्या करते हैं? ये लिखा है, ये बाकी के लिए टू लगाते हैं, बजकर के लिए पास्ट लगाते हैं, बजने ही वाला के लिए जस्ट ऑन लगाते हैं। एक चीज छूट गई है, जस्ट ऑन लगाते हैं। मैं एक सेंटेंस आपको अभी करके बता दे रहा हूं। जैसे 7 बजने में 10 मिनट बाकी है। ठीक है। अब इसमें पहले क्या लिखेंगे आप? इट है मतलब इज। कितने मिनट बाकी है? 10 मिनट नहीं लिखेंगे, टू लगा देंगे। कितने में? 7। इट इज 10 to 7। 10 to 7। अब जैसे 7 बजने ही वाला है, 7 बजने वाला है, तो इट इज। अब बजने ही वाला के लिए जस्ट ऑन, जस्ट ऑन। कितना बजने वाला बच्चा? 7। है कि नहीं? है बिल्कुल आसान। इस तरह के सेंटेंस शायद आपने पहले नहीं देखे होंगे। और जब कभी बजकर आ जाए तो पास्ट लगा, जैसे बाकी लिखा है तो उसमें जब बताएगा बजकर तो जितना कम ज्यादा समय हो लिख दीजिएगा, हो जाएगा। है ना आसान? अब इसको आप लिख लीजिए, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो फिर इसके आगे हम देखें। अब हम इसके इसी वीडियो में दूसरे प्रयोग को पढ़ लेंगे, देयर। इसको आपको थोड़ा सा सावधानी से समझना है, आसान। इसके रूल्स ज्यादा आते हैं। तो दिया है कि यदि किसी व्यक्ति या वस्तु का स्थिर अवस्था में होना या ना होना बताया जाए, होना या ना होना
बताया जाए, बताया जाए तो उन वाक्यों का अनुवाद करते समय देयर का प्रयोग करते हैं। काय का प्रयोग करते हैं? देयर का प्रयोग करते हैं, का प्रयोग करते हैं। इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, देयर इज या आर, पास्ट में है तो वाज या वेयर, है ना, फिर ऑब्जेक्ट, फिर ऑब्जेक्ट, फिर आपका ओ डब्ल्यू, जैसे कुएं में मेढक हैं, है ना। अब रूल पढ़िए, आप फिर बताइए। किसी व्यक्ति या वस्तु का स्थिर अवस्था में, कुआं क्या है? स्थिर है। उसमें किसी व्यक्ति या वस्तु का होना या ना होना पाया जाए तब आप देयर का प्रयोग करते हैं। अर्थात कुआं स्थिर है, कुएं में क्या है? मेढक। इसका मतलब देयर का प्रयोग है, तो क्या हो जाएगा? देयर मेढक हैं, मतलब आर बहुवचन है। फिर क्या है? मेढक है। देयर आर फ्रॉक्स, मतलब मेढक, मेढक कहाँ? इन द वेल, है ना। मेज पर पुस्तकें हैं या मेज पर पुस्तक है, एठवाज कर लेते हैं। मेज पर पुस्तक थी, मेज पर पुस्तक। अब मेज क्या है? स्थिर है। उस पर किसी व्यक्ति या वस्तु का होना या न होना बताया जा रहा है। कलल यही कहना है। हाँ, तो का हो जाए बच्चा? पहले लागी तुम्हारा देयर, एक बुक है तो वाज हो जाएगा क्योंकि था लिखा है। क्या थी? ए बुक। कहाँ रही बच्चा? ऑन द टेबल। बताओ, कोई समस्या हुई आपको? नहीं। और इसी में होता है कि रहता था, या इसमें एक सेंटेंस कहो तो और बता दूं मैं, लिख लो तो फिर आगे बताऊं मैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और ये जो पढ़ाया गया अगर आपकी समझ में आए तो केवल कमेंट में आपको यस सर लिख देना है, तो मुझे समझ में आ जाएगा कि बच्चों को हमारे समझ में आ गया है। राधे राधे।